ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयर्स के सामने इतना सारा सर्टिफिकेट रख दोगे तो वो आपको तुरंत कॉल करके बोलेंगे हाँ भाई आ जाओ कंपनी में काम करने। एक मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि मेरे कॉलेज में जो मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं प्लेस्ड हूँ, आप लोग को बता दूँ। उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको गेन होगा, इससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है एक भिखारी को जब कोई भीख देता है तो बहुत सारे लोग सेल्फीज लेते हैं, पता है क्यों? कि वो वैलिडेशन ले सकें कि यार मैंने भीख दिया, इस नॉलेज ऐसे खरीद नहीं सकते आप। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सर्टिफिकेट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये बहुत ही इंटरेस्ट है कि वो सर्टिफिकेट्स के बारे में जाने, क्या वो जो कोर्सेज कर रहे हैं उसमें जो उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसका वो यूज कर पाएंगे या नहीं। और जो मेरी चंचल सब्सक्राइबर की जो कम्युनिटी है वो तो सर्टिफिकेट्स के पीछे मान लो पागल ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, हर एक कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं अगर 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 वीडियो में 2 कोर्सेज के बारे में अगर मान लो मैं बताता हूँ। एक में बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर का कोर्स है, मान लो एंड्रयू एनजी का कोर्स है, और उसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो कोर्स है वो नॉर्मल इंस्ट्रक्टर का है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर उसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए तो सारे स्टूडेंट्स इसी कोर्स को इनरोल करेंगे क्योंकि इसमें उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको गेन होगा, इससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो लोगों को दिखा सकेंगे। पता है एक भिखारी को जब कोई भीख देता है तो बहुत सारे लोग सेल्फीज लेते हैं, पता है क्यों? कि वो वैलिडेशन ले सकें कि यार मैंने भीख दिया इसको, मैं बहुत ही दानी पुरुष हूँ, मुझे ये, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है वो है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी है। वो क्या करते हैं कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को दिखाएं कि यार मेरे पास इतना सर्टिफिकेट है, मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन हूँ। बट पता है सर्टिफिकेट से किसी की नॉलेज का पता नहीं चलता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कोर्सेज की ही बात करूंगा। अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स करता है तो सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने इस इंस्टीट्यूट से इस कोर्स में इनरोल किया था और ये पास हो गया। इससे ये नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट को वो स्किल आती ही है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको जॉब मिले। इंजीनियरिंग बीटेक का मतलब ये नहीं कि सबको जॉब मिलेगी, सब कोई जॉब ही करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर इंजीनियरिंग की हो तो आईटी कंपनी में ही जॉब करोगे। आप फार्मर भी बन सकते हो, आप बहुत अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सेम वैसे ही अगर आप कोई कोर्स करते हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने ये कोर्स इस इंस्टीट्यूट से किया है। आपको वो नॉलेज हो सकती है, हो सकता है आपने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स किया है तो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो, बस ये प्रोबेबिलिटी है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो बस इतना हम कह सकते हैं। आपके पास नॉलेज है या नहीं ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे कभी हायर नहीं करती, क्योंकि सर्टिफिकेट तो स्टूडेंट कैसे भी इंतजाम कर लेंगे, कहीं से ले सकते हैं सर्टिफिकेट। किसी भी इंस्टीट्यूट से 500-1000 रुपये दे के सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट नॉलेज पता है पढ़ने के बाद ही मिलेगा, नॉलेज ऐसे खरीद नहीं सकते आप। इसलिए जो कंपनीज होती हैं बहुत होशियार होती हैं, वो सर्टिफिकेट पे नहीं नॉलेज के बेसिस पे स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। एक मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ कि मेरे कॉलेज में जो मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं प्लेस्ड हूँ, आप लोग को बता दूँ तो कैसे प्लेसमेंट हुआ था। तो नॉर्मल हमारे कॉलेज में कंपनी आई तो हमें बताया गया कि कंपनी आई है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो नॉर्मल टेस्ट हुआ। टेस्ट कैसा कैसा हुआ? एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग था, मैथमेटिक्स था, इंग्लिश था, ये सारी चीज़ें थी। दूसरा था कोडिंग का टेस्ट, कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर नॉर्मल आप प्रोग्रामिंग कह लो। तो ये जो टेस्ट हो गए, इन दोनों टेस्ट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उनका इंटरव्यू हुआ। अब पता है इंटरव्यू में क्या पूछा गया? इंटरव्यू में हमसे ये नहीं पूछा गया कि यार तुमने जो कोर्सरा का कोर्स किया हुआ है मशीन लर्निंग का, उसका सर्टिफिकेट दिखाना जरा, या फिर जो डीप लर्निंग का तुमने कोर्स किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आप दिखाना जरा। हमसे ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हमसे पूछे गए जो हमने पढ़ाई की हुई है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। ये नहीं कि आपने जो कोर्स किया है कहाँ से किया है, कब किया था, ये सारे कोई डिटेल नहीं जानना चाहता। ये नहीं जानना चाहते कंपनीज वाले कि आपने कितने कोर्स कर रखे हैं, आपके पास वो स्किल है या नहीं है, ये ज़्यादा मायने रखता है यार। यहाँ तक कि अगर मैं सिंपल आप लोग को बताऊँ तो इंजीनियरिंग डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो भले ही आप आईआईटी से कर रहे हो बीटेक, या फिर आईआईएम से कर रहे हो एमबीए, या फिर कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कॉलेज की टैगलाइन, जो कोर्स है उसका टैगलाइन, सर्टिफिकेट का टैगलाइन, इससे तो आपको जॉब मिलने से रही। तो आज आप लोग ध्यान से सुन लो, कोई भी कोर्स करो, सर्टिफिकेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसके बारे में मत सोचो। आपको नॉलेज क्या मिल रही है उससे, कोर्स का कंटेंट क्या है, कोर्स में पढ़ा कौन रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उन्हीं से आपको स्किल्स गेन होंगे, उन्हीं से आपको जॉब मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भिखारी को भीख देता है तो सिंपल वो सेल्फी लेता है, पता है क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखा सके।
दुनिया को ये दिखा सके कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उससे आपको दुनिया को इसलिए नहीं दिखाना है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको इन फील्ड्स में नॉलेज है। आपको बस एम्प्लॉयर्स के सामने एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दिखाना है। एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयर्स के सामने इतना सारा सर्टिफिकेट रख दोगे तो वो आपको तुरंत कॉल करके बोलेंगे हाँ भाई आ जाओ कंपनी में काम करने। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जो जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कोर्सेरा के हुए या फिर उडासिटी के हुए या फिर जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे 1/4 लैब्स है, इनके जो कोर्सेज हैं उनके सर्टिफिकेट्स को आप चाहो तो लिंक्डइन पे अपलोड कर दो, या फिर आप कहीं वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, कहीं वेबिनार अटेंड कर रहे हो, इनके सर्टिफिकेट्स को आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हजारों सर्टिफिकेट आपके पास हैं, यूडेमी के फ्री कोर्सेज हैं, सबके सर्टिफिकेट लेकर और लिंक्डइन पे पूरा भर दो, मतलब दुनिया भर का सर्टिफिकेट। इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको जॉब मिलेगा आपके स्किल से, आपने जो हासिल किया वो स्किल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ना बीटेक किया है, ना बीबीए किया है, ना बीसीए किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने। नॉर्मल वो 12th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर वो मतलब नॉर्मल सा कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट सीख के, ऐप डेवलपमेंट सीख के बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो यार डिग्री के पीछे मत भागो, अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, आप बहुत आसानी से पैसे कमा पाओगे। अगर आप सर्टिफिकेट के पीछे भागोगे तो लेकर घूमते रहना अपना सर्टिफिकेट, आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट है और स्किल है तो उसकी बात अलग है, तो वहाँ पे भी आपको स्किल्स के ही बेसिस पे जॉब मिलेगा। तो किसी भी कंपनी में जाओ, कंपनी आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे कभी हायर नहीं करेगी, वो आपके स्किल्स चेक करेगी और सर्टिफिकेट का आपका पूछेगी भी नहीं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया हो सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है और आपको किन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, वीडियो से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, होपफुली मैं उसे सॉल्व भी कर दूँगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।